नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सोच रहे होगे सर, आप हमेशा ये बोलते हो कि म्यूचुअल फंड काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आप एसआईपी करो, लमसम करो, फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आज आपका हमने थंबनेल देखा, आप वीडियो में बता रहे हैं कि अपनी म्यूचुअल फंड से एक्सिट ले लो। तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी है? तो बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन म्यूचुअल फंड को एक्सिट करते हैं तो भी यहाँ से क्या है, हम थोड़ा एडिशनल रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर म्यूचुअल फंड को एक्सिट करने पे भी प्रॉफिट होता है, तो बिल्कुल प्रॉफिट होता है। आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। अब क्या होता है म्यूचुअल फंड में, अब मोस्टली आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में अगर हम निवेश करते हैं तो दो तरीके के चार्ज हमको देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है एक्सपेंस रेशो, जिसकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक्सिट लोड की। अगर एक्सिट लोड की बात करें तो जितने भी म्यूचुअल फंड हैं उन सभी स्कीम का जो टाइम पीरियड होता है एक्सिट लोड का अलग अलग होता है। कोई 365 का डेज का लेता है, कोई 30 दिन का लेता है, कोई 60 दिन का लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने म्यूचुअल फंड में निवेश करा, अब म्यूचुअल फंड में आपने निवेश करा और म्यूचुअल फंड को जब आप सेल करते हो तो आपने देखा होगा जो शॉर्ट टर्म के यूनिट्स हैं उस पर आपका लगता है एक्सिट लोड। अब जो एक्सिट लोड लगता है ना, उससे क्या होता है, आपने तो फंड से एक्सिट ले लिया, एक्सिट लोड के रूप में आपने क्या है एएमसी को चार्ज भी पे कर दिया। तो जो म्यूचुअल फंड से एक्सिट ले रहा है उसका तो नुकसान होगा, उसको तो चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जिस भी मेंबर ने एक्सिट करा है, जो भी एक्सिट लोड एएमसी को पे करा है, वो एक्सिट लोड का जो अमाउंट होता है ना, सेबी का सीधा सा नियम है, ये जो अमाउंट है एक्सिट लोड वाला, इसको एएमसी खुद खर्च नहीं कर सकती है। जो ये अमाउंट आता है इसको क्या करना पड़ता है एएमसी को, वो जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें जितने भी मेंबर हैं, मेंबर का मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए क्या करना पड़ता है, स्टॉक्स बाय करने पड़ते हैं। और जितने भी स्टॉक्स बाय होते हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उन सभी के पोर्टफोलियो में वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे दिए जाते हैं डिवाइड करके। और इससे क्या होता है, आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका एनएवी प्राइस आपको एक्स्ट्रा इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। अब आप बोलोगे सर हम म्यूचुअल फंड में तो काफी टाइम से निवेश कर रहे हैं, हमको एनएवी प्राइस में तो कुछ ऐसा पता नहीं पड़ा, रेगुलर बेस में तो चलता है वही चल रहा है। आपको पता इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि म्यूचुअल फंड में रेगुलर बेस पे रोज इन्वेस्टर पैसा जमा भी कराते हैं, रोज यहां से पैसा निकालते भी हैं। और मार्केट से सेकंड चीज में क्या होता है, मार्केट ऊपर भी जाता है, मार्केट नीचे भी आता है। तो डेली बेसिस पे जो स्टॉक मार्केट के हिसाब से एनएवी कैलकुलेशन होती है, उस तौर पे क्या होता है म्यूचुअल फंड में जितना भी एक्सिट लोड के रूप में चार्ज आता है, उस तौर में भी क्या होता है, वो पैसा भी एएमसी क्या करती है, वो स्टॉक मार्केट में लगाती है, आपका निवेश करती है। और वहां से भी जो एनएवी प्राइस जनरेट होती है वो भी इंक्लूड करके आपके डैशबोर्ड में नेक्स्ट डे का रिटर्न शो होता है। आज से पहले ये जानकारी आपको थी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने बोला था अगर कोई भी निवेशक म्यूचुअल फंड से एक्सिट ले रहा है तो उसका तो भले नुकसान हो, लेकिन क्या है बाकी के जितने भी निवेशक हैं उनको यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि जिसने एक्सिट करा है उसका जो एक्सिट लोड है वो एएमसी खुद खर्चा नहीं कर सकती है, उसको मार्केट में निवेश करना पड़ता है। और उस निवेश से भी क्या होता है, म्यूचुअल फंड के जो निवेशक है उनको बेनिफिट्स देखने को मिलता है, एनएवी प्राइस में इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।